हम लोग प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ यूनियन झारखंड प्रदेश के बैनर तले आज एक हम लोग प्रेस जारी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन सौंपेंगे कल हम लोग कि प्रज्ञा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट 2006 से शुरू हुई और आज 2023 लगभग आधा साल गुजर जाने के बाद अभी तक प्रज्ञा केंद्र के बारे में सरकार जो रवैया अपना रही है वो कहीं न कहीं हम लोग के साथ मजाकिया अंदाज कर रहे हैं, जिससे हम लोग का करियर पूरी तरह से चौपट नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने घोषणा की कि हम ई पंचायत डेवलप कर रहे हैं और सभी ग्राम पंचायत को हम लोग ई पंचायत में डेवलप करेंगे और वहाँ एक प्रज्ञा केंद्र सेंटर भी होगा। लेकिन सरकार को अब ये सोच रही कि ई पंचायत प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन में होगा, लेकिन सरकार तो जान रही कि हम लोग जब प्रज्ञा केंद्र की स्थापना की उस समय से एक प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन में अवस्थित है और आज प्रज्ञा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह निजीकरण के हाथों में चला गया है। और निजी हाथों में जाने के बाद क्या हो रहा है कि आज जहां तहां प्रज्ञा केंद्र आप देख पा रहे होंगे कि बिना कोई सिक्योरिटी, बिना कोई मापदंड के जो कुछ पैसे जमा करते हैं और एक प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस ले पाते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सिस्टम थी पहले प्रज्ञा केंद्र में, जो कि लोग जाति आवासीय आय निवास प्रमाण पत्र बनाते थे, उसकी एक ऑथेंटिकेट प्रमाण होता था कि अमुक प्रज्ञा केंद्र में बनाए तो वहाँ पर हमने सत्य डॉक्यूमेंट दिया, उसका वेरिफिकेशन होकर के अच्छा प्रमाण पत्र हमको मिला, यानी कि कोई फर्जी नहीं है। आज हम मान लीजिए रांची में बैठा आदमी देवघर में प्रज्ञा केंद्र खोल लेता है और किसी व्यक्ति का मान लीजिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और कल हम वहाँ दुकान क्लोज कर लेंगे। सरकार के पास कोई मापदंड नहीं है, दायरा नहीं है कि उसको जांच कर पाए और उसकी सत्यता जान पाए कि उसका रेसिडेंशियल कैसे झारखंड में बन गया। अभी चाहे 32 खतियान की बात हो या अस्थायीकरण की बात हो, सभी चीज़ों में प्रज्ञा केंद्र की एक अहम भूमिका है। सरकार ने अच्छी पहल कर रही है कि प्रज्ञा केंद्र पुनः स्थापित हो। हम लोगों का मांग है कुछ, हम लोग आज आप लोग के माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे कि जो प्रज्ञा केंद्र के बारे में आप पुनः सोच रहे हैं, जो कंपनियां बीच में आई है CSC SPV, जिसके माध्यम से प्रज्ञा केंद्र संचालित हो रही है, जो JEP-IT के माध्यम से लोगों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है, उसमें कई त्रुटियां हैं। एक त्रुटि है कि अभी जो 6 और 7 में शुरू हुई और आज तक प्रज्ञा केंद्र में 30 रुपया से 31 रुपया कोई प्रमाण पत्र का नहीं मिल रहा है। अब ये कैसा लॉजिक है, जरा सोचने वाली बात है कि जो पेपर 100 रुपया मिलता था वो आज 400 रुपया हो गया और प्रज्ञा केंद्र का प्रमाण पत्र 30 रुपया में मिल रहा है। यानी कि कहीं न कहीं या तो चोरी करने के लिए सिखाया जा रहा है लोगों को, या बीच की जो कंपनियां हैं वो सरकार को चीटिंग कर रही है। तो हम लोग साफ शब्दों में सरकार को आगाह कर रहे हैं कि प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ यूनियन, जो हमारे पंचायत भवन में अवस्थित प्रज्ञा केंद्र है, जो पुराने प्रज्ञा केंद्र संचालक है जिनके पास OMT ID है, जो टूल एक होता था OMT ID, जिनके माध्यम से एक जनरेट होता था JH0 से पहचान थी, हमारी झारखंड की पहचान है, आज उसको बदल करके कहीं न कहीं कंपनी के हाथों में चली गई है। और कई कंपनियां इस दौर में हैं और कोई नेट के देने के नाम पर, कोई नई सर्विस देने का, कोई इंश्योरेंस बेचने के नाम पर प्रज्ञा केंद्र का जैसे तैसे कर दिया है। अभी अच्छी सोच कर रहे हैं सरकार, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो मांग हम लोग का है वो सरकार ध्यान दे उस पर, और जो पुराने प्रज्ञा केंद्र संचालक है उसको पुनः, हम लोग का एक ही नारा है कि एक पंचायत एक प्रज्ञा केंद्र पुनः स्थापित करे। और बाकी जो प्रज्ञा केंद्र के नाम पर अन्य सेंटर चल रहे हैं, चाहे वो PDS लोगों को दे दिया है, JSLPS की दीदियों को दे दिया है, उनको अमुक कामों के लिए दिया गया, उनको अलग तरीके से दिया जाए। लेकिन जो प्रज्ञा केंद्र मूल रूप से है, जिनको आप झारखंड सरकार ने 52 तरह की सर्विस उसमें देने की घोषणा की है, वो सारे सर्विस और झारखंड जो सेवा गारंटी एक्ट 2011 है उसको पुनः लागू करके हम लोग को अपना जो मिनिमम काम का मिनिमम जो मानदेय है वो निर्धारित करे सरकार। और अभी जो ई पंचायत की घोषणा की है सरकार, उसमें केवल और केवल पुराने प्रज्ञा केंद्र संचालक जिसके पास OMT ID हो, उनको प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए और उनको न्यूनतम मानदेय देकर पंचायत भवन में बैठाने का काम करें, ताकि हम लोग सुचारू रूप से झारखंड के सभी नागरिकों को सेवा प्रदान कर पाए।